एक सीट पर 5,000 मुसलमानों का टारगेट। 65 सीट पर हुए 3,25,000 मुसलमान। मोदी मित्र के जरिए मुसलमानों को जोड़ा जाएगा। 2024 के लिए मोदी शाह का भगवा प्लान। 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार ने मुस्लिम समुदाय में अपनी जगह बनाने की कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए बीजेपी ने अपनी रणनीति भी बना ली है। ईद के बाद बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा इस अभियान का आगाज करेगा। इसके लिए मुस्लिम एरिया में सीटों का भी चुनाव हो चुका है। अब ये देखने वाली बात होगी कि मोदी मित्र के जरिए 2024 में क्या बीजेपी अपनी पैठ बनाने में कामयाब हो पाएगी। सबसे पहले बीजेपी इसके लिए गांव-गांव, घर-घर चलो अभियान शुरू करेगी, जिसके जरिए पासमानदा मुस्लिमों के घर में जाकर मोदी सरकार की नीतियों, योजनाओं और कार्यों से अवगत कराया जाएगा। इसके साथ ही मुसलमानों को मोदी मित्र बनाया जाएगा, जिसमें सभी स्तर के मुस्लिमों पर फोकस किया जाएगा। इसके लिए एक टारगेट भी सेट किया गया है। हालांकि मोदी मित्र बनाने के लिए पार्टी ने उन जगहों की पहचान की है जहां मुसलमानों की आबादी 30% से ज्यादा है और इसके लिए 65 लोकसभा सीटों का चुनाव किया गया है। इन लोकसभा सीटों पर 5,000 मुस्लिमों की तलाश की जाएगी जो इन्फ्लुएंसर्स की भूमिका निभा सकते हैं। ये लोग बीजेपी के नहीं होंगे, अलबत्ता वह होंगे जिन्हें मोदी सरकार की वेलफेयर स्कीम का फायदा हुआ है या फिर प्रधानमंत्री के कामों से प्रभावित है। हालांकि ऐसे बहुत सारे मुस्लिम हैं जो किसी भी पार्टी का हिस्सा नहीं हैं, वे मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर इस अभियान का हिस्सा बनेंगे। ये डॉक्टर, इंजीनियर, सोशल वर्कर, जर्नलिस्ट, प्रोफेसर कोई भी हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो ये लोग राजनीतिक एक्टिविस्ट नहीं होंगे, लेकिन समाज पर प्रभाव डालने की ताकत रखते हैं। इन्हें पार्टी से जोड़ने के लिए मोदी मित्र बनाएंगे ताकि मोदी सरकार के संदेश और नीतियों को मुसलमानों के बीच अच्छे तरीके से डिलीवर कर सके। बता दें कि देश में मुसलमानों की आबादी 14% है, जो सियासी तौर पर काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने के बाद से बीजेपी इस कोशिश में लगी है कि वो मुसलमानों में अपनी जगह बना पाए, लेकिन अभी तक कामयाब नहीं हो पाई है। अगर बीजेपी के साथ ये समुदाय जुड़ जाएगा तो उनका ये रास्ता आसान हो जाएगा। 2011 की मतगणना के मुताबिक देश में करीब 14% आबादी मुस्लिम है, यानी अनुपात के हिसाब से संसद में कम से कम 76 मुस्लिम सांसद होने चाहिए। संसद में सबसे अधिक मुस्लिम सांसद 1980 में पहुंचे थे, जिनकी संख्या भी सिर्फ 49 ही थी। इसके बाद से अब तक ये आंकड़ा गिरता ही गया है। 2014 में 23 मुस्लिम सांसद जीते थे, जबकि 2019 में ये संख्या बढ़कर 27 पर पहुंच गई। यूपी में सबसे ज्यादा 6 मुस्लिम सांसद चुनकर आए थे। बीजेपी इन सभी मुस्लिम बहुल सीटों पर फोकस कर रही है। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।